हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों को ये अपडेट देने के लिए कि जो 17 मई को मीटिंग होने वाली है उसमें क्या हो सकता है। वैसे तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन तमाम बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर बता दीजिए। तमाम लोग कह रहे हैं कि 17 मई को एक मीटिंग होने वाली है जिसमें डिसीज़न ले लिया जाएगा एग्ज़ाम के बारे में, जो क्लास 12 का CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके बारे में। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि 25 को जो मीटिंग है उसके बारे में क्या सूचना है और क्या अपडेट्स हैं। और इसके 2-3 दिन पहले जब इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा था तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और हमने मांग की थी सरकार से, गवर्नमेंट से, हमने CBSE से भी मांग की थी कि बच्चे टेंशन में हैं, आपको जो भी करना है, डिसीज़न वगैरह लेना है, थोड़ा जल्दी ले लीजिए, क्योंकि इन बच्चों को अगर आप थोड़ा सा और लंबा खींचेंगे ना तो ये बच्चे बड़े परेशान हैं। इनको कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, बोर्ड एग्ज़ाम का भी टेंशन है। तो जो भी निर्णय लेना है ले लीजिए, और ले क्या लीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए ताकि बच्चे थोड़ा सा सुकून से अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और बच्चों, जितनी भी वीडियोज़ हमने बनाई है यहाँ तक, बहुत सारे वीडियोज़ हमने आपके लिए लाए हैं, हम लाए हैं और लाते रहेंगे। उसमें कहीं भी हमारा कोई भी एम ऐसा नहीं रहा है कि हम आपको गलत अपडेट्स दें। कल जब बच्चों ने पूछा कि सर अब क्या सुनने में आ रहा है कि 17 मई को ही डिसीज़न हो जाएगा, तो जब बार बार मैसेज आने लगा तो हमने कहा अच्छा लाओ पता कर लेते हैं। आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं पता ना कर सकूं। तो बच्चों, मैंने बात की तो जो मुझे पता चला वो मैंने आपको बता दिया। पता क्या चला था, मैं 2 लाइन में आपको फिर से बता दूं जो इस वीडियो में मैंने बताया था। चूँकि 25 वाली मीटिंग की भी खबर थी कि 25 को मीटिंग होना है, तमाम लोगों ने कहा, न्यूज़पेपर में भी आया था कि 25 को एक मीटिंग है। उसके बारे में क्या था मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया था। कल जब 17 मई वाली मीटिंग की बात आई तो हमने कहा कि ये 17 है कि 25 है कि 1 जून है। उससे पहले तो 1 जून की बात हो रही थी कि 1 जून को ऑफिशियल्स की मीटिंग होनी है। और ये जो 1 जून वाली खबर थी वो किसी और ने नहीं निकाला था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही निकाला था। उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि 1 जून को क्या हो सकता है, किसकी किसकी बैठक है, उसके बारे में मैं आपको ऑथेंटिक अपडेट दे चुका हूँ। बाद में क्या हुआ, 25 मई वाली खबर आई और फिर कल अंततोगत्वा 17 मई वाली खबर आ गई कि 17 को डिसीज़न फाइनली आ जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा लाओ बात करते हैं और पता करते हैं कि क्या है। तो जब मैंने बात की, जिस ऑफिशियल से मैंने बात की, उनसे जो हमको जानकारी मिली वही मैंने इस वीडियो में शेयर किया था। और देखो बच्चों, हमारा काम है अपडेट देने का। अब अपडेट देने का मतलब ये नहीं होता कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम करवाया जाए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए कि बिना एग्ज़ाम के सबको पास कर दिया जाए। ये डिसीज़न किसी और को लेना होता है। हम सिर्फ मांग कर सकते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो जब 17 मई वाली बात आई तो मैंने भी सोचा कि भैया ये कन्फ्यूज़न क्यों है, मतलब ये 25 मई को भी हो रहा था, 17 को भी है, तो किस में डिसाइड होगा। तो हमने उनसे पूछा कि भैया बता दीजिए कि 17 को क्या होने वाला है। तो जिससे भी मैंने पूछा उन्होंने कहा कि ऐसा है, जो 17 को मीटिंग है, 25 को मीटिंग है, या बीच में भी कई बार मीटिंग है, वो सारी मीटिंग्स इस बात से रिलेटेड नहीं हैं कि जो एग्ज़ाम होगा वो उसका क्या होगा। एग्ज़ाम पे कोई फाइनल डिसीज़न नहीं आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन डिसीज़न आने के लिए मीटिंग नहीं हो रही है। हो सकता है बात कोई उठा दे और कोई डिसीज़न हो जाए। ये बातें उन्होंने बताई। और तब लगे हाथ मैंने ये भी पूछ लिया, भाई हर कोई पूछता है, जब आप ही कमेंट करके कितनी बार हमसे पूछते हो, लगातार हमने वीडियोज़ बनाए हैं फिर भी आप पूछते हो कि सर एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो जिससे जिससे बात होती है हम उससे भी पूछ लेते हैं कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। एक सवाल मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है या पोस्टपोन हो सकता है, या आपके हिसाब से क्या लग रहा है, अंदर की खबर आपकी क्या है। तो उन्होंने कहा देखिए, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो मतलब ऑफिशियल्स हैं, जिनको डिसाइड करना है, वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के मूड में हैं। अभी फाइनल डिसीजन ये नहीं लेना चाहते कि अभी हमें कैंसिल कर देना है। और ऐसा पिछले साल भी था, पिछले साल भी वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करना चाह रहे। तो उन्होंने कहा दबाव तो बहुत ज़्यादा है, बच्चों का दबाव है, गार्जियंस का दबाव है, मीडिया का दबाव है, सभी लोगों का दबाव है। लेकिन चूंकि वो ऐसा सोच रहे हैं तो बिना बहुत भारी दबाव के वो कैंसिल करने का निर्णय शायद ना लें, लेकिन उनको करना पड़ेगा। जब ज़्यादा दबाव रहेगा या कोई शिक्षा मंत्री ने निर्णय ले लिया तो भाई उनको क्या है, वो तो करना उनको पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन अभी संभावना यही बन रही है। अब बच्चों, ये उनके हिसाब से संभावना थी, उसमें मेरा कुछ नहीं लेना देना था। आप लोगों ने समझा कि शायद ये सर चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम करवा दिया जाए, एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए। कई बच्चों ने कहा सर आपने यू टर्न मार दिया,
आप पहले बोलते हो कि एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर बोलते हो होगा। मैंने नहीं कहा है होगा और ना मैं चाह रहा हूँ कि हो। जो बात थी वो बात मैंने आपको बता दी। अब जो 17 को बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, आइए उसकी भी जानकारी ले लेते हैं कि उसमें क्या होना है। क्योंकि आप फिर यही कहोगे कि नहीं सर 17 को मीटिंग है तो डिसाइड हो जाएगा। बच्चों मैं तो चाह रहा हूँ कि 17 की बात छोड़ो, आज ही डिसाइड हो जाए, संडे है। और क्या दिक्कत है, अगर आज ही शिक्षा मंत्री चाहें तो कभी भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन 17 वाली बात को भी आइए थोड़ा सा जांच परख लेते हैं और देखते हैं क्या संभावना है 17 को किस चीज़ के बारे में मीटिंग होनी है। तो सबसे पहले हम हिंदुस्तान टाइम्स की वो खबर देख लेते हैं जिसने 17 मई वाली मीटिंग की बात की है। और इसमें इन्होंने लिखा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी वर्चुअल मीटिंग होनी है। राज्य के जो सचिव हैं, शिक्षा सचिव हैं अलग अलग राज्यों के, उनसे मीटिंग होनी है। और उस मीटिंग का जो एजेंडा है उसको भी इन्होंने बताया है कि ये रिव्यू करेंगे कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसका शिक्षा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है। और एक और चीज़ है जिस पर मीटिंग में चर्चा होगी, वो इसमें अभी यहाँ ऊपर नहीं लिखा हुआ है, और वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसको भी लागू करना है सरकार को, इसी साल से लागू करना था लेकिन कोरोना आ गया इसलिए नए सत्र से लागू नहीं हो पाया। तो वो उसके बारे में भी बात करेंगे और यहाँ पर उसके बारे में लिखा भी हुआ है बच्चों। अगर इसी खबर को हम स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे हमें वो खबर भी मिल जाएगी जो मेन एम था इनका, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इनको डिस्कस करना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ इन द वर्चुअल मीटिंग द मिनिस्टर विल आल्सो रिव्यू द प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन की ऑनलाइन एजुकेशन जो हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उसको हम कैसे बढ़ावा दें। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति बनी है उसको लागू कैसे किया जाए, मेन एजेंडा इनका यही है। लेकिन चूंकि राज्य के सचिव मिलेंगे तो कहीं ना कहीं बात इस पर भी उठेगी कि जो 12th का एग्ज़ाम है उसका क्या किया जाए, आपके यहाँ क्या कंडीशन है, इस पर भी बात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स्ड एजेंडे पे ही बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है और इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा। तो जो मेन एजेंडा है बच्चों वो वही है, और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की सोर्सेज ने ANI से कहा है और उसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रभाव पड़ा है कोविड का, इम्प्लीमेंटेशन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, इन सारी बातों पर चर्चा होनी है। एक और न्यूज़ था जो ये बता रहा था कि जिसमें कैंसिल करने के बारे में भी चर्चा हो सकती है, आइए उसको भी देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, india.com नाम की एक वेबसाइट है जिस पर एक खबर छपी है, वही वाली खबर है, और इसमें लिखा हुआ है CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। ये ट्रेंडिंग टर्म है इसलिए सभी लोग इसको लिख रहे हैं। और इन्होंने लिखा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं लाइकली टू टेक फाइनल डिसीजन ऑन May 17, रीड डिटेल्स, कि वो 17 दिसंबर को फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर एक टर्म का वो देखिएगा, लाइकली मतलब संभावना है कि वो फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, और इस पर भी आपको यहाँ पर देख लेना चाहिए। देख लीजिए, साफ साफ में कहा है कि रिपोर्ट्स ने क्लेम किया है कि निशंक माइट टेक अ फाइनल कॉल रिगार्डिंग द कंडक्शन ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्जाम आफ्टर इंटरेक्टिंग विथ एजुकेशन सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स ऑन मंडे। ये कह रहे हैं कि जो मंडे को मीटिंग होनी है उस मीटिंग में जो एजुकेशन सेक्रेटरीज यानी शिक्षा सचिवों के साथ राज्यों के मीटिंग होनी है माननीय शिक्षा मंत्री जी की, उसमें वो एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। माइट टर्म का यूज़ हुआ है बच्चों, देखो ध्यान से समझना। माइट का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मे और माइट यूज़ कहाँ किया जाता है। इस टर्म का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभावना जताने के लिए, जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और ये एक संभावना जताने वाला शब्द है जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि माइट कैंसिल द एग्ज़ाम, माइट पोस्टपोन द एग्ज़ाम। मतलब अगर वो बात सही नहीं भी हुई तो भी हमारी खबर सही मानी जाएगी। और ये जो टर्म है ये अपने आप में सब कुछ बताता है। अगर यहाँ पर विल लिखा होता बच्चों तो ये मान लेते आप कि हाँ उनको हर हाल में उस दिन डिसीज़न लेना है, और ऐसा ये टर्म्स का खेल है और आप इसमें शायद फंस रहे हो। लेकिन जो भी है मैं तो आपको बुद्धिमान समझता हूँ। तो एजुकेशन सेक्रेटरीज़ की मीटिंग होनी है और ये भी बता रहे हैं कि उस दिन क्या होना है, ध्यान से समझना।
चूँकि इनको भी अपने ऑडियंस चाहिए, लोगों को, इनको भी पढ़ने वाले लोगों को चाहिए, इसलिए इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो क्लेम कर रही हैं। कौन सी रिपोर्ट क्लेम कर रही हैं भगवान जाने, जो इनको ये बता रही हैं कि जो निशंक हैं वो एक क्रूशियल मीटिंग लेंगे और एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, माइट टेक अ फाइनल कॉल। वही बात इन्होंने कही है, एजुकेशन सेक्रेटरीज के द्वारा कही गई है। लेकिन इन्होंने देखिए जो मेन खबर था उसको दबा दिया। मेन खबर ये था कि जो वर्चुअल मीटिंग होना है उसमें कोविड-19 के प्रभाव पर बात होगी एजुकेशन सेक्टर पर, और इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए उस पर बात होगी, और जो नई शिक्षा नीति है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यही 3 एजेंडे थे बच्चों। इसके अलावा इन्होंने एक शब्द ये जोड़ दिया और उसी को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। अरे हम भी चाह रहे हैं कि आपका डिसीजन 17 क्या आज ही हो जाए। मैं चाह रहा हूँ, दिल से चाह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आपसे एग्ज़ाम करवाया गया तो वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ नहीं है, वर्तमान परिस्थितियाँ अलाउ नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भी साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए जो ANI के सोर्स ने कहा है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के सोर्स ने कहा है, उन्होंने साफ साफ क्या कहा है उसको देख लो। द टॉप एजेंडा ऑफ द मीटिंग विल बी कोविड-19 पैंडमिक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। जो मीटिंग का टॉप एजेंडा है वो पैंडमिक है और उसका एजुकेशन पर प्रभाव है। प्रमोशन कैसे किया जाए ऑनलाइन एजुकेशन का, नई एजुकेशन पॉलिसी लागू कैसे की जाए, यही चीज़ उसने कही। इतनी चीज़ें इन्होंने अपने मन से जोड़ दी। तो देखो बच्चों, मैं हूँ टीचर, मैंने शुरू से समझा है कि मुझे भीड़ नहीं इकट्ठा करनी, सही न्यूज़ देना है, और इसी वजह से मेरे पास सब्सक्राइबर्स कम हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने सही बातें बताई, और जब सही बात होती है तो बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आती। आप में से तमाम बच्चे जो कल तक मेरे फॉलोअर थे, कल जब मैंने वो वीडियो बनाई तो उसमें गाली भी देने लगे। उन्होंने कहा कि आप लालची हो, आप पैसा कमा रहे हो, ऐसा है वैसा है। तो बच्चों ऐसा है, मैं समझता हूँ जो सच्चाई है सोशल मीडिया की वो यही है कि यहाँ पर कोई भी किसी का भी सगा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं 8 वीडियो बना करके आपका सपोर्ट कर सकता हूँ और एक वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया कि भैया सच्चाई क्या है, किस बात पे चर्चा होनी है, मैंने उनकी बात कह दी, वो मेरे विचार नहीं थे, फिर आप लोगों की असली रंगत सामने आ गई। हाँ मैं समझता हूँ आप में से जिसने भी अच्छे कमेंट नहीं किए हैं, ख़राब कमेंट किए हैं, गालियाँ दी हैं या उल्टी सीधी बातें कही हैं, वो सारे दूसरे चैनल से प्रभावित हो सकते हैं। मुझे इस बात को लेकर के कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि भाई आप जो सोचते हैं आपका सोचना सही है, लेकिन मैंने हमेशा आपका सपोर्ट किया है, सपोर्ट करूँगा, और जो सही बात होगी बच्चों मैं वो बताऊँगा। मान लेते हैं कल को कोई ऐसा डिसीज़न हो जाता है जो हम नहीं सोच रहे, आप नहीं सोच रहे हैं, तो क्या हम उसको आपको नहीं बताएंगे? हमें तो हर बात बतानी पड़ेगी जो वो डिसाइड करेंगे। अब अंदर की खबर जो भी मिल रही है, कोई ज़रूरी है कि वो हमारे मन की ही हो? ऐसा हमेशा नहीं होता बच्चों। हम चाह रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है, वो कर क्या रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग मुझे करनी है, वो बातें हमें आपको बतानी है, वो एक अलग मुद्दा है। इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन के तरीके से लिया कीजिए, और कुछ भी कहने से पहले ये सोच लिया कीजिए कि आप अभी 3-4 वीडियो के पहले ही हमारी वाहवाही कर रहे थे, तो क्या एक छोटी सी बात जो कि हो सकता है डिसीजन हो सकता है ना हो, मैं तो चाह रहा हूँ हो जाए। अगर इनके एजेंडा में शामिल नहीं है 17 को, तो 17 को शामिल करके इनको डिसीजन ले लेना चाहिए। लेकिन अगर डिसीजन नहीं होता है तब क्या कहोगे मुझे आप? उस कंडीशन में तो आप कहोगे, ये तो कहने आओगे नहीं क्योंकि गाली दे चुके हो, है कि नहीं? ऐसा मत तुरंत डिसाइड किया करो बच्चों। यहाँ पर जितने भी लोग हैं आपकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, और एक टीचर होने की वजह से मैं हमेशा चाहूँगा कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ, आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। आपका एग्ज़ाम कैंसिल होना तय है, ये मान करके चलिए। प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी, हर बार नाटक नौटंकी होता है, तो इस बार भी होगा, लेकिन उसको इतना दिल पर मत लिया करो। आपको परेशान करने का या आपके द्वारा हमें रुपया कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ईश्वर ने आप लोगों की दुआओं की वजह से बहुत कुछ दे रखा है। तो अगर मैं भी लोगों की तरीके से नौटंकी करता, तो वीडियो में गाना गाता, वीडियो में पेटीएम नंबर देता, ये करता, बच्चों मुझे दे दो, तुम्हारा दिल बड़ा है, इनका दिल छोटा है, नौटंकी उछल कूद मुझे नहीं आती है। सपोर्ट करना है बच्चों तो करो, दिल से करना हो तो करो, नहीं करना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरी वीडियोस देखो ही। जहां सुकून मिलता है आप वहां देखो।
आपको खुश होना ज़रूरी है। जहाँ भी आपको खुशी मिले आप वहाँ जा सकते हो और हमारे मन में आपके प्रति कभी प्यार और सम्मान कम नहीं होगा। जब चाहो आप हमारे पास आओ, यहाँ पर हमेशा ऑथेंटिक अपडेट्स मिलेंगी, इस बात का मैं वादा करता हूँ और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अपडेट्स आपको कड़वी भी लग सकती हैं, अपडेट्स आपको मीठी भी लग सकती हैं, लेकिन जो अपडेट्स होंगी वो सही होंगी, वो मेरी तरफ से जोड़ करके कुछ नहीं होंगी और जो सही बातें होंगी वही बताने का काम मेरा है। अगर मैं चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा तो मैं आपका भविष्य चौपट करने वाला एक नौटंकी बाज हो जाऊंगा, यूट्यूबर हो जाऊंगा, मैं टीचर नहीं रह जाऊंगा। बाकी जितने संस्कार आपको मिले हैं वो परिलक्षित होते हैं आपकी भाषा में, आपकी मर्यादा में। भगवान आपको सद्बुद्धि दें, आप हमेशा ऊंचाइयों पर पहुँचें, अच्छे कर्म करें, अच्छी जगह पे जाएं और हमेशा आपकी वजह से लोगों को खुशियाँ मिलें। हमारा यही आशीर्वाद है, यही प्यार है और जो भी अपडेट्स होगा वो तो हम आपको देते ही रहेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।